तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बट इसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही होगी इस समय, क्योंकि जब भी हमारे सिस्टम में कुछ भी चेंज होता है तो हमारा सिस्टम सारा हिल जाता है। बट खैर, आज की इस वीडियो में ग्रेजुएशन के रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स यूजीसी ने दिए हैं उस सब के जो भी मेजर पॉइंटर्स हैं वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखो और स्किप मत करना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो चेंजेस हुए हैं अभी ग्रेजुएशन में, ये एकदम से नहीं हुए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अगर आपको याद है तो उसमें ही ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि ऐसे चेंजेस फ्यूचर में आने वाले हैं, और फाइनली उसके लिए सारा कुछ होने शुरू हो चुका है और जल्दी ही ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। बट इसमें जो मेजर पॉइंटर्स हैं मैं पहले वो आपको क्लियर कर देता हूँ, और साथ ही साथ जो अभी का सिस्टम है उसको कंपेयर करते रहेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अभी क्या सिस्टम है अपने ग्रेजुएशन में कि 3 साल की ग्रेजुएशन है, चाहे वो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है। बट जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें 4 साल की ग्रेजुएशन होगी, और ये देखकर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि यार 1 साल और लगाना पड़ेगा। बट नहीं, यहाँ पे फ़र्क क्या है कि आपको इस कोर्स के बाद जो 4 साल वाला कोर्स है ग्रेजुएशन का, इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये फ़ायदा है, 1 साल बच रहा है। सिमिलर है जैसे बीए और एलएलबी, अगर इनको अलग अलग किया जाए तो 6 साल लगते हैं, बट अगर एक बीए एलएलबी का कोर्स किया जाए तो उसको 5 साल में कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये सिमिलर चीज़ यहाँ पे की गई है। इसके अलावा ये जो 4 साल का कोर्स है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि पहले साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद आपको एक डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा, तीसरे साल के बाद आपको एक ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा, और चौथा साल जो है वो रिसर्च के लिए रखा गया है। जिन भी स्टूडेंट्स के पहले 3 सालों में 75% से ऊपर बनेंगे, 75% या इससे ज़्यादा बनेंगे, उनको चौथे साल में रिसर्च करने का एक मौका दिया जाएगा। और जो रिसर्च करने के बाद चौथे साल में डिग्री पूरी होगी उनको ऑनर्स विद रिसर्च का एक डिग्री दी जाएगी। तो उस डिग्री की वैल्यू ऑफ कोर्स जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है उससे ज़्यादा होने वाली है। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं, एक कि 4 साल का कोर्स हो चुका है और पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये 4 साल का जो कोर्स है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब तीसरा जो अपना पॉइंट है वो ये है कि इसके बाद ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन है, इसके बाद डायरेक्टली आप पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हो। आपको जैसे कि मैंने बताया कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की ज़रूरत नहीं है, तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल गिने जाओगे इस 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के बाद। इसके बाद चौथा पॉइंट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आपको मल्टीपल एग्जिट्स करने का मौका मिलेगा, यानी कि 7 साल का टाइम आपको टोटल दिया जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अभी क्या होता है कि आपने अगर ग्रेजुएशन की डिग्री में एनरोल किया हुआ है और आपको ना चाहते हुए भी 2 साल या 1 साल के बाद बीच में ड्रॉप करना पड़े, छोड़ना पड़ जाए अपने कोर्स को, तो जब आप दोबारा करने जाते हो तो आपको शुरू से करना पड़ता है। बट अभी गवर्नमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि 7 साल के अंदर आप ये ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स ये 4 साल वाले अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनरोल करेंगे उनको 7 साल का टोटल टाइम दिया जाएगा ये पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। फॉर एग्जांपल, आपने पहले साल पूरा किया अपना, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद आपको साल, 2 साल या 3 साल का ब्रेक लेना पड़ गया, तो आपके पास छोड़ने के बाद 3 साल का टाइम मैक्सिमम दिया गया है कि आप उस टाइम के तक वापस उस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। यानी कि अगर 2023 में कोई स्टूडेंट एनरोल करता है और 2024 में उसका पहला साल पूरा, अब पहला साल पूरा होने के बाद उसको बीच में छोड़ना पड़ गया ना चाहते हुए भी मान लो, तो उसके पास 3 साल होंगे, यानी कि 2027 तक उस स्टूडेंट के पास एक चांस रहेगा कि वो वापस से वहीं से, पहला साल उसका कंप्लीट हो चुका था ना, तो दूसरे साल से ही वो शुरू कर पाएगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स कवर किए हैं। इसके अलावा जो एक और मेजर पॉइंट वो ये है कि स्टूडेंट्स को पहले 3 सेमेस्टर्स में कॉमन और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स की कंपलसरी स्टडी करनी होगी। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। आपकी स्क्रीन पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आप उसको देखकर समझ सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद जो आखिरी 3 सेमेस्टर होंगे, अगले जो 3 सेमेस्टर चौथे साल के अलावा, क्योंकि वो तो रिसर्च के लिए है, तो जो चौथा, 5वां और 6ठा सेमेस्टर होगा उसमें स्टूडेंट्स को मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। 2 मेजर सब्जेक्ट आप चूज़ कर पाओगे और उसके अलावा माइनर सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर पाओगे। तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो अभी तक के अपडेट, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस तक के अपडेट के हिसाब से है। हो सकता है इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें
यूजीसी अनाउंस करे तो वो टाइम के साथ साथ आपको मैं बताता रहूँगा अलग अलग सोर्सेज से। और अगर इस चीज़ में कुछ चेंज होता है तो मैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में चेंज करता रहूँगा। बाकी आई होप आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर होगी इस चीज़ के रिगार्डिंग। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट करो, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।